हरे कृष्णा। अध्याय चौथा, श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयं त्वम् अधौ प्रोक्तवान् इति। इसका अर्थ, अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवासवान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इसका तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल सूत्र है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिसे कृष्ण स्वयं बताए और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्णा। ये था तात्पर्य। सहज ही सभी के मन में सवाल तो उठता ही है, क्योंकि भौतिक बुद्धि है तो भौतिक सोच ही हम करेंगे कि ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। इतनी बुद्धि चलाते हैं, जिसमें बुद्धि चलाना है उसमें तो हम चलाते ही नहीं हैं।
तो जैसे अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, वो हमारे लिए पूछ रहे हैं, ये श्रीला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं तात्पर्य में। तो ये समझने वाली चीज़ यह है कि अधिकांश लोग यही समझते हैं ना कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो एक ऐसे ही पुरुष हैं जो आए और लीला करके चले गए, अपना कार्यकल्प किया, बहुत बड़ा एक काम किया है, ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं। क्योंकि मूर्खतावश, अज्ञानतावश वो जानते नहीं हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पे अर्जुन हमारे लिए ये डाउट पूछ रहे हैं भगवान से, जबकि वो तो माने हुए भक्त है भगवान के। तो हमारे लिए वो पूछ रहे हैं कि विवासवान तो बहुत पहले से थे, आपने कैसे उन्हें ये ज्ञान दिया। तो इस प्रश्न से ही पता चलता है कि कृष्ण आदि पुरुष है, वही परब्रह्म है और वही पुराण पुरुष है, सबसे ओल्ड पुरुष है, सबसे सीनियर है। मतलब ना ही उनका कोई शुरुआत है, ना ही कोई अंत है। जैसे भागवतम के 6th कैंटो में 6ठे स्कंद में भगवान दक्ष को प्रजापति को बताते हैं कि ये सृष्टि बनने से पहले भी मैं था और इसके बाद भी, मतलब ये संसार प्रलय काल पूरे समाप्त होने पर भी, जब एनिहिलेशन होगा तभी भी, उसके बाद भी मैं ही रहूँगा अकेले। तो भगवान पहले से थे और आगे भी रहेंगे। तो काफ़ी लोगों को ये होता है ना कि कैसे, क्या, ये वो सब। तो इसलिए ये सवाल अर्जुन ने भगवान से पूछा, ताकि भगवान अपने मंगलमय वचनों से ये चीज़ अथॉरिटेटिवली बताए हमें, ताकि हमें समझ में आए। मुख्यतः ये प्रश्न उन राक्षसी और जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान को एक साधारण सामान्य मनुष्य समझते हैं, उनके लिए ये अर्जुन ने उठाया है सवाल। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान इन्हें अपने वचन सुनाए, वो वचन, भगवान के वो वचन जो शुभकारी है पूरे विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए। क्योंकि भगवान तो सबके भगवान है, इसके उसके सिर्फ नहीं, वो तो सबके भगवान है, पूरे विश्व के भगवान है। भगवान जगन्नाथ है, पूरे जगन के नाथ है। तो उनके मंगलमय वचन हमारे कानों पे पड़े और भक्त तो हमेशा उनको पूछते हैं और हमेशा उनके वचनों को सुनने में आनंद महसूस करते हैं। तो वो और अधिक से अधिक सुनने की लालसा रखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि कृष्ण के संबंध में वो कुछ ना कुछ सुनते रहना चाहते हैं, और इसमें उन्हें इतना आनंद मिलता है कि जगत में ऐसा आनंद और किसी चीज़ में नहीं मिलता। ये सत्य वचन है। भक्त चाहते हैं अर्जुन के जैसे कि लोग कृष्ण को जाने, भगवान को जाने कि कौन है, वो दिव्य है, वो इस काल समय से भी परे हैं, वो तो अतिमानव है, सच्चिदानंद विग्रह है। ये सब भक्त चाहते हैं कि दूसरे भी भगवान को जाने और उनके करीब आए, ताकि उनका जीवन मंगलमय हो। तो भक्तों से बढ़कर हितैषी कौन हो सकता है? भगवान और उनके शुद्ध भक्त ही सबसे बड़े वेलविशर होते हैं सोसाइटी के लिए। उनसे बढ़कर और कोई ये कार्य नहीं कर सकता। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने इस भगवद गीता का और हरि नाम का प्रचार करके हम पे बहुत बड़ी कृपा की है। अगर वो ये नहीं करते तो हमें शास्त्र का इतना गुप्त ज्ञान कैसे मिल पाता, हम कैसे मुक्त कर पाते अपने आप को इस भौतिक संसार से।
तो ये इन शुद्ध भक्तों का हम पे असीम कृपा और अनुकंपा हमेशा बनी रहती है। देखिए, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है एक लाइन में, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। तो ये इसके उसके नहीं, खुद के कल्याण के लिए ही ये महानुभाव हमें शास्त्र का इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज हमें रिवील कर रहे हैं। कितना बड़ा बलिदान कर रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमें तार के। तो हमें हमेशा भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे सिर पे हमेशा ऐसे शुद्ध भक्तों का हाथ हो और हमें उनके अनुकंपा में हमेशा बनाए रखें। ऐसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है। शुद्ध भक्तों के बीच में रहना यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब हम उनके बीच में रहेंगे तभी तो कृष्ण को जान पाएंगे, तभी तो उनके गुण लीला और अवतारों का और गुण रूप का महिमा जान पाएंगे और अपने आप को इस भौतिक संसार से छुड़ा सकेंगे। सिर्फ यही ज्ञान हमें इस भौतिक संसार से छुड़ा सकता है। जैसे कि कल हमने सुना कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद जब भगवान जा रहे थे, तब एक तपस्वी मुनि मतंग आके उन्हें रोके और तब भगवान ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। वैसे ही युद्ध से पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले, जब भगवान सुलह करने के लिए हस्तिनापुर गए दुर्योधन के पास, तब दुर्योधन ने उनका अपमान करते हुए कहा कि पकड़ो इस ग्वाले को, जाने मत देना, इसको बंदी बना के रख लो। तो भगवान ने क्या किया, ऐसे मूढ़ बुद्धि वालों को, जो सामान्य साधारण समझते भगवान को, विराट रूप दिखा दिया। विराट रूप दोस्तों इतना भयानक है भगवान का, तो और ये भयानक है किसके लिए? असुरों के लिए, मगर भक्तों के लिए ये बहुत ही प्रिय और सुंदर स्वरूप है भगवान का। तो ये भगवान ने रूप जब दिखाया तो इतनी रोशनी आ पड़ी, इतनी रोशनी आ पड़ी पूरे राज्य में कि सबकी, जो असुर लोग थे, मूर्ख अज्ञान लोग थे, उनकी आंखें चक्काचौंध हो गई। वो देख नहीं पाए भगवान को। ये है असलियत, ये है भगवान का पावर। तो जब भक्त ने देखा कि भगवान विराट रूप धारण किए हैं तो वो गदगद हो गए। तो भगवान की ही इच्छा होती है कि भगवान किसको दिखाए। तो वो खुद बोलते हैं भागवतम में कि मेरी इच्छा से ही मैं अपने लीलाओं का, अपने एक्टिविटीज़ का मैं उनको सीक्रेट जाहिर करता हूँ। ये गुह्यतम नॉलेज, ये विद्या मैं उनको देता हूँ जो इसके सक्षम है लेने के लिए। तो जो सभा में बैठे थे, तो जैसे विदुर जी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन्होंने भगवान के उस विराट रूप का बड़े अच्छे से आनंद लिया। बाकी जो दुर्योधन जैसे थे, उनको तो बस रोशनी ही रोशनी दिखाई दी और आग तो जैसे अंधा ही हो गया, देख ही नहीं पाए वो भगवान के इतना सुंदर विराट रूप को। तो ये होता है असलियत। जब हम अपने मूर्खतावश सोचते हैं कि भगवान एक सामान्य मनुष्य है, तो हम असली चीज़ नहीं देख पाते। वो जो माया का पर्दा है वो नहीं हट पाता हमारी आंखों से। मगर जबकि जो कि ये सरल है, एकदम सरल है हमारी बुद्धि के लिए लेना, जब हम समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही परब्रह्म है, तब तुरंत ही माया का वो पर्दा उठ जाता है और जीव साक्षात प्रभु का दर्शन कर सकता है। मगर ये काम और अज्ञान के वश, जैसे हमने 3rd चैप्टर कर्म योग में पढ़ा, ये काम का जो काम रूपी जो दुश्मन है वो पर्दा बनके बैठा है हमारे बुद्धि और मन पर और इंद्रियों पर। उस वजह से हम भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं।
इसीलिए हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम अपनी बुद्धि और मन न लगाए, बल्कि शुद्ध भक्त जो अपनी बुद्धि और मन से हमें ये सूचना देते हैं, बताते हैं, हमें उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शास्त्र, साधु और गुरु से हमेशा ये दिव्य ज्ञान के बारे में नॉलेज लेना चाहिए, ताकि हम भगवान के जो श्री विग्रह जो रूप है, दिव्य रूप है, उसका अनुभव कर सके। सच्चिदानंद विग्रह जो है भगवान का, वो उसका स्वरूप हम जान सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।